अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो आज है जी ईद का दूसरा दिन और ईद के दूसरे दिन का भी ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। और बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं अम्मी के घर पर आई थी ईद के दूसरे दिन और बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी यहाँ पर, बस मिलना मिलाना और ईद की बिज़ी जो रूटीन होती है वो थी, खाने बनाने और खाने और जो गेस्ट वगैरह से थे वो आ जा रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि व्लॉग अपलोड करूं। और साथ में अपनों के साथ ईद और अपनों के साथ टाइम गुजरने का जो है वो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे बच्चे जो थे वो ईद के दूसरे दिन वो सारे जो है सुबह जाग के रेडी हो गए थे। और ये मेरी भांजी भी है और ये मेरे अपने चुन्नू मुन्नू हैं दोनों। और इसके बाद जो है बच्चों को तैयार करके तो मैं अपने भाई के साथ जो है अपनी सिस्टर के घर आ गई थी। जैसा कि आपको मैंने पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में बताया कि मेरी सिस्टर का जो घर है वो अम्मी के घर के साथ में ही है, पास में ही है। तो फिर मैं इसकी तरफ आ गई थी और आज इसकी तरफ हम लोगों ने हल्का फुल्का ही खाया पिया था, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे जो थी मेरे घर पे दावत थी और फिर रात को हमारी अम्मी की तरफ दावत थी, तो काफ़ी ज़्यादा कुछ खाया पिया हुआ था। तो सेकंड डे जो है ना हमने बिल्कुल लाइट मैंने तो बिल्कुल डर के खाया पिया है कि बिल्कुल भी जो मेरा किसी चीज़ को खाने को दिल नहीं कर रहा था। एक तो रमज़ान जो गुजरा है रोज़े रख के, उसकी वजह से भी तबीयत कुछ ऐसी हुई थी कि कुछ भी जो है ना खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा था। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें वो चल रही थी। अच्छा, तो उसके बाद ना मैंने अपनी भांजी से जो है वो मेहंदी लगवाई थी दूसरे हाथ पर, क्योंकि ईद वाले दिन मैंने जो एक हाथ पर लगाई थी मेहंदी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। लेकिन मसला होता है जी, जो लोग खुद मेहंदी लगाते हैं ना उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग लेफ़्ट हैंड पे ना खुद मेहंदी नहीं लगा सकते, सॉरी राइट हैंड पे। तो लेफ़्ट हैंड पे तो वो लोग लगा लेते हैं, लेकिन लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लेफ़्टी होते हैं ना, जिनका हैंड लेफ़्ट होता है वो लोग आई थिंक लगा लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होता है लेफ़्ट हैंड से ना मेहंदी लगाना। तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं अब यहाँ पे बैठी हूँ, साथ में गप्पे शप्पे चल रही हैं और चाय पानी वगैरह भी चल रहा था। तो साथ में फिर मैंने अपनी भांजी से यहाँ पर मेहंदी अपने हाथों पर दूसरे हाथ पर लगवा ली थी। और उसके बाद जो है ना फिर शाम में मैं अपनी अम्मी की तरफ वापस जो चली गई थी, क्योंकि अम्मी लोग वेट कर रहे थे। अम्मी ने मुझे घर से कह के भेजा था कि तुम इधर आई हो तो वापस जल्दी आ जाना घर पे। तो फिर उसके बाद ना काफ़ी हमें देर हो गई थी सिस्टर के घर पे ही। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों के साथ इंजॉय वगैरह करके और बहन के साथ जो है इंजॉय वगैरह करके, क्योंकि थर्ड डे जो था मैं ईद का अम्मी की तरफ ही रुकी थी। तो फिर मैं अपनी सिस्टर को बोल आई थी कि अब कल जो है सुबह तुमने आ जाना है अम्मी की तरफ। तो उसके बाद दिन को हम लोग अम्मी के घर पे रहेंगे और शाम में हम लोग के यहाँ आउटिंग वगैरह के लिए जाएंगे। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आगे जो मेरी मसरूफियत थी वो क्या थी और अम्मी के घर जो मेरा टाइम सारा था वो कैसा गुजरा था। अच्छा, उसके बाद ना मेरी सिस्टर ने फिर आइसक्रीम मंगवा ली थी। तो बस क्योंकि वो खाने का बहुत ज़्यादा बोल रही थी, खाने का टाइम तो था लेकिन टाइम हो चुका था दोपहर के खाने का, लेकिन मैंने खुद ही ना उसे ज़बरदस्ती मना किया था कि मैं खाना जो है ना बिल्कुल भी नहीं टेस्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो दिल था ना बिल्कुल भी खाना खाने का नहीं था। और बस हल्का फुल्का ही कुछ पहले हम लोगों ने काफ़ी देर पहले जो है वो चाय पी थी, इंजॉय कर ली थी। फिर उसके बाद ना वो फिर भी नहीं बैठ रही थी कि अब ये करूँ अब वो बना लूँ ये बना लूँ, बार बार पूछी जा रही थी। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं तुम ऐसा करो, तुम आइसक्रीम ही ले आओ सबके लिए। तो आइसक्रीम जो है ना सारे खा लेते हैं, लाइट भी हो जाएगी। तो ईद भी है और ईद के बाद ईद हो और आइसक्रीम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। किसी घर में भी ना ईद वाले दिन ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन जो है ना ईद पे आइसक्रीम जिस घर में ना चलती हो, और कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह और ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है वो सबको यहाँ पे आइसक्रीम जो है वो कट करके सबको दे रही थी, सबके लिए निकाल रही थी आइसक्रीम। और बस इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय की और फिर उसके बाद जो है ना मैं घर आ गई थी। और घर में आते हुए ना रास्ते में, क्योंकि शाम में मेरे भांजे ने फिर अम्मी की तरफ आना था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ चीज़ें बोली थी कि ये चीज़ें जाते हुए लेती हुई चली जाना और वापसी में ना उसके हाथ में, मेरे बेटे के हाथ में भिजवा देना घर पर। मैंने कहा अच्छा, उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी क्योंकि उसके घर पर भी गेस्ट आ रहे थे, तो उसे यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स और सैलड वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईद से पहले जितनी मर्ज़ी शॉपिंग खरीदारी वगैरह कर ली जाए, चीज़ें वगैरह पूरी कर ली जाए, लेकिन फिर भी ना कुछ जो चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। तो फिर मैं उसकी सारी चीज़ें जो है उसके लिए यहाँ से मैंने सारी चीज़ें बाई की थी, क्योंकि आज तो यहाँ पे मार्केट जो है ना ईद के दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं खुली हुई थी। इतनी ज़्यादा दुकानें बंद थी यहाँ पे, सब तकरीबन दुकानें बंद थी। तो ये एक वेजिटेबल मार्केट थी जो कि खुली हुई थी। कोई जो एक आध कोई लोग थे ना इस रोड पर, एक कोई दुकान वगैरह खुली हुई थी, तो बाकी सारी तकरीबन बंद थी और किसी ने भी कोई सब्ज़ी कोई फ्रूट कुछ भी नहीं रखा हुआ था। तो मैं खुद देख के ये हैरान रह गई थी कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही सारी दुकानें जो है बंद हैं। अच्छा, ये है जी ईद का थर्ड डे दिन को दोपहर में ना सुबह मैं आ गई थी अपने भाई के साथ। मेरे भाई ने कुछ
शॉपिंग वगैरह करनी थी, उसने ग्रॉसरी करनी थी। अम्मी ने उसे सारी चीज़ें वगैरह दी थी कि ये चीज़ें आते हुए तुमने लेके आनी है। तो मैं भी इसके साथ आ गई थी, क्योंकि बच्चे जो है मेरे अम्मी की तरफ जिस दिन से आए हुए थे ज़िद कर रहे थे कि मामा हमने टॉयज़ लेने हैं, और ईद और बच्चों के टॉयज़ ना हो तो ये भी ईद जो है ना अधूरी रह जाती है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने बच्चों के लिए बाय कर ली थी जो कि मुझे चाहिए होती हैं, तो मैंने सोचा था कि ले लेती हूँ कि फिर मेरे भी काम आ जाएंगी। और बस ये शॉपिंग वगैरह चल रही थी, और साथ में बच्चों के लिए जो है टॉयज़ वगैरह भी मैंने देखे थे और फिर ले भी लिए थे। वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या टॉयज़ लें, क्योंकि इशाल की अब जो एज है ना वो ऐसी एज है कि वो अब सीख रही है। तो मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं उसके लिए टॉयज़ में भी ऐसी चीज़ें ख़रीदूँ कि वो ना उनसे लर्न कर सके। और आप लोग भी अपने बच्चों के, जो बच्चे सीख रहे हों, सीखने की एज में हों, तो उनके लिए ऐसी चीज़ें बाय करें ताकि उनके वो काम आ सके चीज़ें, जो जिनसे वो लर्न कर सकें, उनके स्कूल में उनके काम आ सके। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि वो जो जिनसे बच्चे का जो नॉलेज है ना वो ज़्यादा उस नॉलेज में उनके इजाफ़ा हो। तो मैं तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी। और मैंने यहाँ से फिर उसके बाद मैं टॉय शॉप में आ गई थी। ये भी टॉय शॉप जो है पास में ही थी। तो मेरा भाई जो था ना वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, और भाइयों की ये आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, शोर डाल देते हैं कि जल्दी करो, निकलो, अब तुमने और क्या लेना है, अब तुमने और क्या लेना है। और ज़रा भी जो है ना कोई चीज़ तसल्ली से सुकून से जो है ना, ये मेरा भाई जो है ना वो नहीं लेने दे रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ जो है बच्चों के लिए बाय कर लिए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबकी सपोर्ट होगी तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट्स और अच्छे से अच्छे व्लॉग्स जो है बनाकर लेकर आती रहूँगी। आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो है बताइएगा कि आप लोग भी जब कभी शॉपिंग करने के लिए स्पेशली जेंट्स के साथ जाती हैं तो आप लोगों के साथ क्या होता है। जो घर के जेंट्स वगैरह होते हैं वो आप लोगों को इजीली शॉपिंग करने देते हैं, या आप लोगों को बस जल्दी जल्दी में डाल के कुछ भी कहते हैं कि बस जल्दी करो भाई, शॉपिंग ख़त्म करो और निकलने वाली बात करो। और मेरे साथ तो ये हमेशा अक्सर होता है। हस्बैंड के साथ जाऊँ तब भी वो तो बस एक ही बहाना बना देते हैं कि मेरे पाँव जो है अब थक चुके हैं और अब तुम जो है निकलने वाली बात करो। तो आप लोग भी मेरे साथ अपना ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये सारे टॉयज़ थे जो मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दूँ। ये हाशिर की 2 गाड़ियाँ लाई थी, एक उसका वो सोल्जर वाला सेट लाई थी, विशाल के थे जी एक ब्लॉक्स का सेट था, और 2 पज़ल गेम थी, और एक इसकी स्कूल की वाटर बॉटल थी। बस ये थोड़ी सी शॉपिंग की थी। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।